हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे होंगे। सभी आदमी अपने अपने काम में व्यस्त होंगे कि और हमारे छोटे भाई बहन को बहुत सारे प्यार, हमारे माता पिता, बड़ी दीदी भैया को हमारे तरफ से प्रणाम। चलिए मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करती हूँ। मैंने 4 बजे सुबह में एक ब्लाउज कटाई की थी, कॉलर ब्लाउज कटाई की थी, जो आप लोग देख रहे हैं। कॉलर ब्लाउज कटाई और सिलाई दोनों किए थे। कल भी कटाई करने के लिए बैठे थे, फिर भी समय नहीं मिल पाया, तो हम आज ही कटाई और सिलाई दोनों किए थे। और आज सिलाई करके मैं अपने घर के काम में लग गई थी, तो हमारी दीदी को कमेंट आया था डोरिया बनाकर दिखाने के लिए। तो चलिए आज 2 तरह का हम डोरिया बनाकर दिखाएंगे। एक है जो एक इंची कपड़ा को हम इस तरह मोड़ेंगे, सिलाई देंगे, बीच में पाइपिंग की तरह उसमें हम सुई है, उसमें हम धागा लगा कर टाइट करेंगे, आर पार निकाल कर उसे हम पलटेंगे, पलटने वाला डोरिया बनाएंगे। एक बनाएंगे जो पेटीकोट की तरह, पेटीकोट के डोरिया जिस तरह सिलते हैं उसी तरह हम सिल लेंगे, और उसके बाद इस तरह ऐसे मेल कर और उसको हम बनाएंगे डोरिया गोल गोल। खूब सुंदर हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है दिखने में। और फूल बनाना, नीचे का फूल है जो डबल कपड़ा में कैसे दिया जाता है वो भी हम दिखाएंगे। अगर हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारे जिन दीदी को आता होगा उनको तो कोई बात नहीं है। चलिए, कल तो हम लंबाई काट के रख लिए थे। लंबाई 17 है, चौड़ाई 11.5 है। इसको बनाना है, इसको लंबाई 15 करना है और चौड़ाई इसको 1/4 हिस्स में 1 हिस्स इसका 9 बनाना है। तो इतना हम देखिए, सीना हम इसका 15 इंची है तो 7.5, 15 का आधिया कितना होता है 7.5, तो वहाँ पर हम 7.5 पे टिक लगा दिए। ठीक, 6.5 हम लेंगे काखी, क्योंकि कॉलर है तो ऊपर चढ़ जाएगा सीना पर, इसीलिए 5 नहीं लेंगे, 6.5 लेंगे। वहाँ पर भी नाप लिए हैं, वहाँ थोड़ा ज़्यादा रहता है, नीचे जाकर थोड़ा गहराई हम कर लिए हैं क्योंकि आगे का है। और 2.5 लेंगे, आगे से नापेंगे, वहाँ है तो जहाँ 9 इंची टेप जा रहा है वहाँ पर हम टिक लगा देंगे क्योंकि वहीं से हमको फिटिंग करना है। और गला गिरा रहता है तो कम कपड़ा में ही हो जाता है, गला नहीं गिरा रहता है तो कपड़ा लगता है सीना पे। इसी तरह हम इसको टिक लगा देंगे। यहाँ पे है हम देखिए, चौथाई नाप के हम टेकिंग देंगे उसको। और पहले हम साइड से फिटिंग कर लेते हैं। और इसको देखिए, पहले हम गला कट करके हटा लेंगे और काखी भी कट करके हटा लेंगे। इसी तरह हम पिछला पल्ला भी रखेंगे। पिछला पल्ला में तो ये सब नहीं कटा पाएगा, फिर मैं दिखाती हूँ ना। पिछला पल्ला में जो कॉलर ब्लाउज में जो भी दिक्कत रहता है पीछे से रहता है, उसमें थोड़ा हिसाब किताब से काटना पड़ता है। अब हम टेकिंग के लिए बना रहे हैं। यह 10 है क्योंकि लंबा ब्लाउज है तो यहाँ पे 10 रखेंगे। और साइड, इधर साइड से उधर साइड से 1/2 इंच पे हम टिक लगाएंगे। आप लोग इतना बात अगर जानते होंगे तो कोई बात नहीं, नहीं जानते होइएगा तो आप समझ सकते हैं इस बात को। और देखिए, 3 हिस्से में हम नाप कर टिक लगाएंगे। काखी या टिक उधर से दीजिए या काज बटन के साइड से दीजिए, यानी साइड से दीजिए। साइड से भी देने से 3 हिस्से में 1 हिस्से नापना पड़ता है, और यहाँ से भी 4 नाप लिए हैं। ठीक, इसी तरह हम दूसरे पल्ला को हम कटाई करने के लिए बैठ गए हैं। इसी तरह देखिए, इसका है, इसमें है हम बता रहे हैं, इसमें 1 इंची पीछे का गहराई हम गाला लेंगे, 2.5 लेंगे। और काखी है वो भी, इसमें भी 6.5 रहेगा क्योंकि गहराई थोड़ा कम रहेगा। 1 हाफ इंची गहराई कम रहता है। देखिए, यहाँ है, आगे वाला है थोड़ा ज़्यादा गहराई कर दिए, पीछे का है थोड़ा हम कम गहराई करेंगे काखी में, क्योंकि वहाँ से लपने में टाइट हो जाता है। देखिए, ये भी बनकर तैयार है। चलिए, इसमें क्या और हम कुल्हा के बारे में बताएंगे। कुल्हा किस तरह छटाइए, इसको छटाइया करने से यही होता है क्योंकि आपका ढीला भी ब्लाउज पहनिएगा तो गला से नहीं उतर पाएगा। ये हो गया। चलिए मैं बाजू बताती हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना ही कपड़ा है। वो जो गला और काखी से निकला है उसको हम काज बनाने के लिए रख लेंगे, जो उसमें जो आई बनता है और हुक लगता है। देखिए,
इसको गहराई किए हैं तो 10 हो गया। गला को घुमाए थे, वो काखी को घुमाए थे तो 10 हो गया था, तो इसीलिए इसको भी हम घुमा कर देख रहे हैं 10 जहाँ पूरेगा वहीं पे हम काटेंगे। ठीक, सबसे पहले मैं कॉलर के लिए कपड़ा निकालेंगे। 2 इंची नाप लिए हैं और कॉलर के लिए कपड़ा निकाल देंगे, क्योंकि कॉलर के लिए कपड़ा निकालना बहुत ज़रूरी है। ये भी इसको निकाल लिए हैं, बचा है उसको हम बाजू बना लेंगे। चलिए इसको हम धीरे धीरे गहराई करेंगे। अब वहाँ पे हम घुमा कर देखेंगे, उसी हिसाब से छाँटेंगे। तब तक के लिए इतना हम कर दिए हैं। चलिए हम कॉलर बनाएंगे, क्योंकि 14 इंची हम कॉलर काटेंगे। सिलाई में भी इधर उधर कपड़ा होगा छटाई में, इसीलिए हम 14 नाप लिए हैं। और इसको भी हम रख लेंगे। हाफ कॉलर है, हाफ कॉलर में ये सब होता है। चलिए अब सिलाई करके दिखाती हूँ। पहले पीछे का है वो हम टेकिंग दे देंगे। टेकिंग देने के बाद टेकिंग इसमें गहराई रहता है। अब इसका आगे का है, इसमें भी हम टेकिंग दे देंगे। चलिए टेकिंग तो हम दे दिए हैं और दोनों पल्ला को हम जोड़ दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, अगर नहीं समझ रहे होंगे तो आप हमें बताइएगा, हम फिर से दूसरा वीडियो बनाकर दिखाएंगे। ये बात नहीं है कि वो हम जो सीख दिए आप समझ गए। आप किसी किसी को भी नहीं समझ में आता है, आप तो बताइएगा, हम फिर से बताएंगे। हम भी इससे काट के इसमें जो आई बनाने का जो होता है वो बनाएंगे। हुक वाला ये सब आप भी लगाएंगे। देखिए यही कपड़ा है, इसी कपड़ा को हम जोड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास तो कपड़ा बचा ही नहीं है। इसी में हमको मिलाना पड़ेगा, इसी में हमको मिलाना पड़ेगा। एक कॉलर है, देखिए इसी तरह कॉलर को हम रख लिए हैं। थोड़ा बड़ा है तो इसको हम नीचे से छटाई कर लेती हूँ। ऐसा ही छटाई करने की, क्योंकि कॉलर सुंदर लगने लगता है देखने में। कोना निकला रहता है तो उतना अच्छा नहीं लगता है। इसको हम इसी तरह छटाई करके और सिलाई करके कॉलर इसमें लगाएंगे बुकरम। इसी तरह यहाँ पे हम मशीन लगा देंगे। हम दोनों साइड से इसी तरह लगाएंगे। चलिए इसमें हम बुकरम को लगा देते हैं। जहाँ अगर नहीं निकाल रहा है, नोकी दिक्कत हो रहा है, वहाँ कैंची है, उसे कैंची यानी पेचकस उसी से हम इसको निकाल देंगे। इसी तरह इसमें हम लगाएंगे। इसमें बहुत आसान तरीका है। जिन दीदी को थोड़ा थोड़ा सिलाई आता होगा उन दीदी के लिए तो बहुत आसान है, थोड़ा देर में आप सीख जाइएगा। जिनको नहीं समझ में आया होगा तो वो बोल दीजिएगा, फिर से हम बनाएंगे। चलिए हम इसमें बीच में इसको दागी कर देंगे, आधा इस तरफ आधा उस तरफ। देखिए हम कॉलर लगाने जा रहे हैं। यहाँ पे बीच में हम दागी कर दिए हैं, इस पर हम कॉलर लगाएंगे। अंधेरा है, थोड़ा दिक्कत होता है। दिन में तो हम जाते हैं वीडियो शूट करने, तो कोई ना कोई आ ही जाता है तो बहुत लेट हो जाता है। देखिए इस तरह फिर इधर लगा लेंगे, उसके बाद हम बाजू लगाएंगे। हमारी ब्लाउज बनकर रेडी है। आप लोग हमें बताइएगा हमारी ब्लाउज कैसी लगी। इसको भी हम काटेंगे, तो गला में जो दिया जाता है पट्टियाँ, उसको हम दे के इसी तरह हम बनाएंगे। चलिए
हम बना लिए थे। अब उसी को हम तुरपाई करने के लिए बैठ गए थे। सारे कपड़े भीगा हुआ था तो हम मच्छरदानी जो घर में है उसी को डंडा पर रख दिए, पंखा चला दिए हैं। सारे कपड़ा सूख रहा है, उसमें हम इसको तुरपाई कर रहे हैं। देखिए हम ऐसा ही बरसात के समय में हम सारी कपड़ा को लटकर इधर उधर करके हम सुखा के अपने घर में आयरन करके रख देती हूँ। बाहर रहता है तो थोड़ा थोड़ा देर में बारिश आती है तो हमको नहीं पता चलता है। हम अपने घर में रहते हैं तो पता नहीं चलता है, भीग जाता है सारा कपड़ा। पंखा चलता है तो पता नहीं चलता है कि बारिश कब आया कब गया। तो इसीलिए इसको हम यहीं पे हम सारा कपड़ा को रख दिए हैं। देखिए ये भी ब्लाउज हमारी बनकर तैयार है। देखिए कॉलर कितना अच्छा है। आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट में हमारी ब्लाउज आपको कैसी लगी। चलिए आप देख सकते हैं, आप भी इस तरह ब्लाउज सिलकर देखिएगा, बहुत सुंदर लग रहा है। हम तो खुद ही पहनते हैं। 1 मीटर कपड़ा लगता है शरीर का हिसाब से, जितना जिसका लंबा चौड़ा शरीर है उसी हिसाब से। ये बहुत हेल्दी आदमी का ब्लाउज है। चलिए मैं अब डोरियाँ बनाने जाती हूँ। चलिए हमारी जो कतरन का कपड़ा बचा हुआ इसमें हम बना कर दिखाएंगे। ये वाली है, इसी तरह आप काट लीजिए और काटने के बाद इस तरह इसको फोल्ड कर दीजिए कपड़ा को और सिलाई लगा दीजिए। इसी तरह सिलाई लगा दीजिए। एक और इसमें से बताएंगे और एक जो मेरा हुआ डोरी रहता है उसको हम बताएंगे। देखिए जो बड़ा कपड़ा है वहाँ उसको हम कैंची से छाँट देंगे, क्योंकि छाँटने से पतला रहता है, तुरंत पलटा जाता है। किसी किसी ने तो कुछ भी रखा रहता है पलटने के लिए। मैं अपने घर पे ही उपाय कर लेती हूँ, बाहरी चीज़ कुछ भी नहीं। देखिए बड़े वाला सुई है, उसको जो बड़े वाला मोटा जो ऊन वाला डोरा बोला जाता है उसको हम 2 बार इस तरह लिए हैं और उसको सुई के पीछे से देखिए इस तरह इसको हम लगाए हैं। इधर निकालेंगे, इधर निकालेंगे। उसके बाद देखिए जो जो धागा जिससे पास हुआ है उसको जो गांठ है वहाँ पर जो बांध को हम निकाले थे उसी को हम अंदर डाल देंगे, क्योंकि उसी की उधर खींचेंगे तो इधर से पार हो जाएगा। उसको अंदर उसी नाली में हम गिरा देंगे। देखिए गिर गया, थोड़ा थोड़ा घसकने लगा है। अब इसको देखिए कितना प्रेम से छहल रहा है। किसी भी कपड़ा को इसी तरह पलट सकते हैं। एक डोरिया ये बनकर तैयार है। देखिए इसमें हम फूल जो नीचे से लटकन होता है वो फूल हम लगा कर दिखाएंगे। देखिए यही है। आप जितना पतला करना चाहते हैं उतना ही पतला कपड़ा कटाई कीजिए। देखिए ये भी है, बनकर तैयार है। चलिए हम लटकन के लिए उपाय कर रहे हैं। 3.5 लंबाई लेंगे और 3.5 चौड़ाई लेंगे। इसको हम इंची टेप से नाप लेंगे। हमारे पास कस्टमर आ जाती है तो लेट ही लगता है। एक पेटीकोट बैठ के सिलवाई थी, इसके कारण हमको लेट हो गया है। देखिए यहाँ पे इसको हम टाक देंगे। अगर आपको मशीन से नहीं टाकने में बन रहा है तो आप सुई से टाक दीजिए, क्योंकि टाकने से इधर उधर नहीं होता है, एकदम सॉफ्ट रहता है। जहाँ का तहाँ चिपका रहता है, बहुत दिक्कत नहीं होता है इसमें। हम जिसका अभ्यास है तो कर लेती है, जिनको नहीं अभ्यास है उसको दिक्कत होता है। ये वाली बनकर तैयार है। चलिए इसी तरह हम दूसरा को लपटन वाला बनाएंगे डोरिया। चलिए इसका भी हम इसी तरह कपड़ा काटेंगे। इस तरह उसको काटे हैं कपड़ा को, उस वाली डोरिया को, इसी तरह इस वाली डोरिया को हम काट लिए हैं। जिस तरह पेटीकोट को आप डोरिया बनाते हैं इसी तरह इसको हम पहले बना लेंगे। ठीक इसी तरह इसको हम बना लेंगे। जितना पतला रहता है उतना ही अच्छा रहता है। चलिए इसको हम कैसे, अगर आपको जैसे कि आपको चिपकना नहीं चाहिए, आप अपना पानी का हाथ से इसको इस तरह लपेट दीजिए। नहीं बन रहा है तो कॉटन कपड़ा तो
भी बन जाता है। अभी बरसात का समय है, सारी कपड़ा इस तरह मेरा आ जाता है। ये भी बनकर तैयार है। इसमें भी नीचे का लटकन बनाकर दिखाती हूँ। उसी हिसाब से इसको भी हम कटाई करेंगे। अगर आप नहीं इंची टेप से नापे हैं तो इसको हम बता रहे हैं। अगर इंची टेप से नापने में आपको दिक्कत हो रही है तो इस तरह कपड़ा को लीजिए और चारों तरफ से सिलाई लगा दीजिए। इस तरह भी सिलाई लगा दीजिए। हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तब प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए कितना अच्छा है। इस तरह मोड़ दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि कोना नहीं निकलना चाहिए। अच्छा नहीं लगता है कोना निकलता है तब। ये भी बनकर तैयार है। देखिए बनकर तैयार हो गया। चलिए फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।